क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अपने बीच में इस देश के भामाशाह अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, गुण रत्न शीला, जिनको उपाधि मिली अभी सुशीला जी को, तो वह यहाँ पर उपस्थित है। और आज तो पूरा परिवार ही यहाँ पर आए थे। विनीत भाई जो बेटे हैं वे भी अभी दिल्ली निकल गए, और साथ में ही भैया सुरेश जी, काका जी भी आए थे। वो लोग भी किशनगढ़ पहुँच गए यहाँ से, तो इसलिए उनको वहाँ पर भी धर्म ध्यान पूरा करना है। और इस बार 10 दिन के लिए दोनों सुशीला जी, अशोक जी पाटनी गुरु चरणों में रहकर इस बार शुद्ध धर्म ध्यान यहाँ पर करने के लिए इंदौर वालों का यह बहुत बड़ा पुण्य है कि अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़, मदन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री भी आपने कहा 10 दिन काम धंधा छोड़ के मेरे लिए भी कहा कि यहाँ आ गए, लेकिन महाराष्ट्री काम तो वहाँ चल रहा है पीछे, उसका क्या करें? बहुत अच्छा। देखिए, काम चल रहा है तो चलने दो। हमने अपने आप को हटा लिया, ये कम है क्या? और मैं तो कहता हूँ वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो खुद न रहे और काम चलता रहे। खुद न रहे और काम चलता रहे। हमने सुना है चक्रवर्तियों के साथ ऐसा ही होता। हमने सुना है चक्रवर्तियों के साथ ऐसा ही होता है। चक्रवर्ती खुद कुछ नहीं करते, उनका काम धर्मी भक्ति की, साधर्मी वात्सल्य की एक श्रेष्ठ उदाहरण है अशोक जी। पूरे देश में न जाने कितनी विधवा, परित्यक्ता, निराश्रितों को ये पेंशन देते हैं, कितने साधनहीन युवक युवतियों को पढ़ाई के लिए सहायता देते हैं, कितने लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अपना योगदान देते हैं। इन्होंने कहा महाराज ये सारी फाइलें हैं, मैं सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जब यहाँ आता हूँ इन फाइलों को निपटाता हूँ और मेरे रिकमेंडेशन से सबके पास पैसा पहुँच जाता, और सब कुछ सिस्टमेटिक। तो ये सिस्टम आप बनाइए, इससे अच्छा और क्या है? आपको कुछ करना ना पड़े और काम होता रहे, तो इससे अच्छी बात क्या है? और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से धर्म करते रहो, जिस हिसाब से कमा रहे हो उसी हिसाब से लगाते रहो, जीवन धन्य होगा। इसलिए ये सब अपने आप नहीं होता, पुण्य से होता है और फिर आसक्ति के समन से होता है। आपका कितना भी काम होता रहे, मन में आसक्ति होगी ना तो हिलने की इच्छा नहीं होगी। छूटता तभी है जब आसक्ति मंद होती है। इसलिए हम अशोक जी के लिए मैं आप सबसे कहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन इस दंपति का करें। और कल के इस शिविर का ध्वजारोहण भी इन्हीं दोनों के कर कमलों से होगा। ये एक बहुत अच्छा सुयोग है। तो ये पूरे 10 दिन बहुत दिन से मन बनाए हुए थे। स्वयं व्रती जीवन जीते हुए पूरी तरह से धर्म ध्यान में निरत होकर के अपना कारण चल रहे, एक आहार एक उपवास इनके चल रहे। आज शायद उपवास है और आपको देख के लग रहा है कि उपवासी ये लगी है। प्रतिमा का पालन शायद 5 प्रतिमा के व्रतों का निर्दोष पालन कर। अभी मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी हाल ही में इन्हें प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में व्रत गुण शीला की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैं समाज की अन्य महिलाओं से कहना चाहूँगा, खासकर संपन्न घरानों की महिलाओं जिनके घर में कोई काम नहीं है, वो किटी पार्टियों की आदत से हटिए और सुशीला जी की पार्टी में सम्मिलित होने का प्रयत्न कीजिए। कुछ प्रेरणा लीजिए। पुण्य के योग से यदि शुभ संयोग प्राप्त हुए हैं तो इनका सदप्रयोग करें। इधर उधर के बातों में अपना समय खपाने से कोई मतलब नहीं। और मुझे मालूम है आप लोगों को घर में कोई काम नहीं है, फालतू चिपके हुए काम नहीं है, बिना काम के चिपके हुए हो। अपना लक्ष्य बनाएं, उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाएं जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये प्रयत्न होना चाहिए। आपने पूछा कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है कि हम यहाँ शिविर में आए। मैं तो यही मानता हूँ
कि इंदौर वालों का प्रबल पुण्य है कि इस बार हम लोग इंदौर में हैं और इंदौर में आने से आप लोग भी यहाँ आए और एक नए दौर की शुरुआत हुई है। अब कौन से पुण्य का उदय है इस पर विचार करने की जगह अब हमें ऐसा क्या करना कि नया पुण्य और बढ़े, बस यही विचार करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमो स्मरसे।